गिलहरी और उसकी मेहनत। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। उसका नाम चूचू था और वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी। चूचू को हमेशा यह समझ था कि सर्दियों में खाने पीने की चीजें कम हो जाती हैं, इसलिए उसे गर्मी और बारिश के दिनों में अपना भोजन जमा करना चाहिए। हर दिन वह जंगल में दौड़ती, पेड़ों से सूखे मेवे तोड़ती और अपने छोटे से घर में जमा करती। चूचू का मानना था कि अगर वह सर्दियों के लिए समय रहते सूखे मेवे इकट्ठा कर लेगी तो उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। उसके पास एक छोटा सा घर था जो एक पुराने पेड़ की खोखली शाखा में बना हुआ था। वहां वह अपने सारे मीठे और स्वादिष्ट मेवे, बीज और नट्स जमा करती थी। चूचू को पेड़ पर चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और वह अपने छोटे से पैरों से पेड़ की शाखाओं पर तेजी से दौड़ती थी। दिन ब दिन वह ज्यादा मेहनत करती जाती और सर्दियों के लिए खाने पीने का सामान भरने में व्यस्त रहती। लेकिन उसका एक दोस्त था, खरगोश, जिसका नाम था बंसी। बंसी बहुत आलसी था और किसी भी काम को टालने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसे जंगल में दौड़ना और कूदना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब बात मेहनत की आती तो वह हमेशा चूचू से कहता, अरे यार, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? सर्दियों में तो बर्फ और ठंड के बीच कुछ नहीं उगता। जो होगा वह हम ढूंढ लेंगे। तुम जितनी मेहनत करोगी उतना ही थक जाओगी। चूचू हमेशा बंसी को समझाती, देखो बंसी, मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। अगर मैं आज मेहनत नहीं करूंगी तो सर्दियों में मुझे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लेकिन बंसी ने कभी चूचू की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह हमेशा हंसते हुए कहता, अरे तू चिंता मत कर, जो होगा देखा जाएगा। समय बीतता गया और सर्दियों का मौसम करीब आ गया। जंगल में ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों पर पत्तियां गिरने लगीं। चूचू ने अपनी मेहनत को और भी तेज कर दिया, लेकिन बंसी अभी भी आलसी था। वह अपनी गुफा में आराम से लेटकर गर्मी का आनंद ले रहा था और सोचता था कि सर्दियों में कहीं से कुछ खाने को मिल ही जाएगा। चूचू हर दिन पेड़ों से मेवे इकट्ठा करती और बंसी को बार बार समझाती कि उसे भी कुछ न कुछ इकट्ठा करना चाहिए, लेकिन बंसी हमेशा यही कहता, तू जानती है, मैं अभी आराम से अपना वक्त बिताना चाहता हूँ, बाद में देख लेंगे। फिर एक दिन सर्दियों की शुरुआत हो गई। जंगल में बर्फ गिरने लगी और ठंडी हवाएं जंगल के सारे जानवरों को सर्दी से कांपा देती थीं। चूचू अपने घर में आराम से बैठी थी, जहां उसने सर्दियों के लिए सारे सूखे मेवे और बीज जमा कर रखे थे। उसे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसे मालूम था कि उसका खजाना तैयार था। लेकिन बंसी को जब ठंडी ने घेर लिया तो वह परेशान हो गया। उसका घर भी साधारण था और उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बर्फ और ठंड में इधर उधर दौड़ता फिर रहा था, लेकिन कहीं से भी उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। एक दिन बंसी ने चूचू के घर का रुख किया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसने कहा, चूचू, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? चूचू ने बंसी की हालत देखी और बहुत शांति से कहा, बंसी, मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत का फल मीठा होता है। जब तुम आराम करते थे, मैं काम कर रही थी। अब देखो, मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हें जो चाहिए वह मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अगले साल से मेहनत करोगे। बंसी बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने चूचू से माफी मांगी। तुम्हारी मेहनत ने मुझे सिखाया कि अगर हम समय रहते काम नहीं करते तो मुश्किलें आती हैं।
मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं भी मेहनत करूँगा। चूचू मुस्कुराई और बोली, यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर निर्भर नहीं है बंसी, बल्कि तुम्हारे सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए। तुम्हें यह समझना चाहिए कि मेहनत हमेशा इंसान को सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाती है। बंसी ने चूचू से वादा किया कि वह अगले साल से पहले से ही सूखे मेवे इकट्ठा करना शुरू कर देगा। चूचू ने उसे कुछ सूखे मेवे दिए और कहा, आलस्य से कोई भी समस्या हल नहीं होती, मेहनत से सब कुछ ठीक हो सकता है। बंसी घर लौटते हुए सोच रहा था कि सच्ची मेहनत ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। उसने महसूस किया कि जीवन में काम करने और समर्पण के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।